नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। देखो 2005 में सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इनेक्ट किया था। इसके हिसाब से नेशनल लेवल पर एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर में है। स्टेट पे है वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो चीफ मिनिस्टर के अंडर में है। और थर्ड लेवल पे है डीडीएमए, दैट इज डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि डीएम के अंडर में है। ठीक है, ये तो पहली बात हुई। अब इसमें एक सेक्शन था सेक्शन 13। सेक्शन 13 में ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर कर सकती है कि अगर डिजास्टर हुआ, उसके विक्टिम्स हैं, अगर उन्होंने कोई लोन लिया हुआ है तो लोन का जो किस्त है वो बाद में पे कर सकते हैं। ये एक प्रोविजन था। सरकार ने कुछ दिन पहले उसमें अमेंडमेंट किया और इस सेक्शन को हटा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है ये काम आरबीआई अपने सर्कुलर से कर सकता है। आरबीआई एक नोटिस जारी करके ये काम कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें आने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज होगा क्या, कंफ्यूजन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट भी और आरबीआई के बीच में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इसको इसलिए हमने हटा दिया क्योंकि ये काम सेम काम आरबीआई अपने एक सर्कुलर एक नोटिस से कर सकता है। ठीक है, हम बैंक्स के बीच में नहीं पढ़ना चाहते हैं, ये काम आरबीआई करेगा। ठीक है, अब रिसेंटली ये सेक्शन 13 क्यों न्यूज में था, क्योंकि केरल सरकार ने भारत सरकार को लिखा है कि इस सेक्शन 13 को वापस से लागू किया जाए, क्योंकि वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुए थे उसकी वजह से उसके विक्टिम्स हैं, उनके ऊपर डबल प्रेशर आ गए। एक तो डिजास्टर की वजह से उनके ऊपर फाइनेंशियल लॉस हुआ है, दूसरा उनको लोन जो देना लिया था उसका किस्त देने में भी डिले हो रहा है, तो उसकी वजह से बैंक से उस पर पेनल्टी लगा रहे हैं। ये पूरा इश्यू है।